हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ कोमल सिंह। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे डी10 हम अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया था, ये मेरा सेकंड पार्ट है। तो किस तरीके से मैं अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने एक बाउल में पानी लिया था और मैंने कॉटन लिया हुआ और उसके बाद मैंने अपने फेस पर ब्लू हेवन का डाला हुआ था रिमूवर। जो भी हमारे फेस पर डस्ट वगैरह होती है तो उसको हमें रिमूव करना होता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर डी10 का लिया था स्क्रब, और बहुत ही सॉफ्ट फेम में था। और फिर इसके बाद मैंने इसको अपने फेस पर अप्लाई कर लिया। पूरे फेस पर हमें इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद हमें ब्रश के थ्रू ही अप्लाई करना है। आप लोग फिंगर से भी कर सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे ब्रश से ही अपने फेस पर पूरा अप्लाई कर लिया था, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से पहले हमें अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है और इसके बाद हमें इसे बिल्कुल स्मूथ, इसकी जो क्रीम का टेक्सचर ना बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा इसका जो खुशबू है वो बहुत अच्छा है। इसके बाद हमने अपने फेस पर अप्लाई किया और उसको 5 मिनट तक अपने फेस पर रखना है। और इसके बाद हमें अपने हाथों में पानी लगा लेना है और इसके बाद हमें स्टेप बाय स्टेप अपने फेस पर इसे इस तरीके से मसाज करना है। तो सबसे पहले हमें अपने जो हमारा नेक होता है हमें उसे क्लीन करना होता है, तो उसे हमें करते हैं। दूसरे में तो बहुत अच्छे तरीके से हम मसाज दे सकते हैं, बिकॉज़ अपने फेस पर जब हम करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो मैं इस तरीके से लेकिन करती हूँ अपने फेस पर। तो आप लोगों को मैं शॉर्टकट में ही आप लोगों को बता देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपने नेक से स्टार्ट किया था और इसके बाद मैंने अपने जो है चिक में है तो वहाँ पर स्टार्ट किया। मेरे फेस पर मैंने इस तरीके से मसाज करना स्टार्ट किया। तो आप लोग इस तरीके से देखें कि मैं अपने फेस पर किस किस स्टेप्स के साथ अपना डी10 यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपने नोज़ को भी क्लीन किया। नोज़ के साथ साथ अपना फोरहेड, नोज़ के नीचे एंड आई के नीचे पूरे फेस पर इस तरीके से अप्लाई किया। और आप लोग मुझे इस तरीके से बता सकते, कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग अपने फेस पर किस तरीके से डी10 पैक यूज़ करते हैं। इस तरीके से मैंने फिंगर के साथ अपने फोरहेड पर किया और अपने में तर्जनी उंगली जो होती है उससे मैंने फिर इसके बाद मैंने जब अपने आई बॉल पर इस तरीके से किया, क्योंकि हमारी जो छोटी उंगली के बगल वाली उंगली होती है तो उससे हमें अपने आई के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा जोर नहीं होता। हमारी जो आई होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और बहुत नेचुरली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इस वजह से हमें इस फिंगर से करना चाहिए। तो इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है और बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। तो मैंने इस तरीके से अपने पूरे फेस पर अप्लाई करके इस तरीके से मसाज दिया। और आप लोग सच में आप इस तरीके से मसाज करेंगे तो आपका फेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो मैंने जब किया ना मेरा फेस बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया। बहुत फर्स्ट स्टेप पे ही मेरा फेस बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया था। जितनी मेरी डस्ट वगैरह गंदगी वगैरह थी तो वो सारी रिमूव हो गई, काफ़ी अच्छा हुआ। इस तरीके से हमें अपने आईब्रोज़ को भी थोड़ा सा मसाज देना होता है। तो इस तरीके से फोरहेड पर हमें मसाज देना होता है। मैंने पूरे अपने फेस पर इस तरीके से मसाज किया। आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं डी10 घर बैठे। जिसको मार्केट नहीं जाना है तो आप लोग इस तरीके से किट ले सकते हो। मैंने ऑक्सी लाइफ का यहाँ पे किट लिया हुआ था डी10 का, तो इस तरीके से मैंने लेकर अपने फेस पर अपने घर पे ही कर लेती हूँ जब मुझे कहीं जाना होता है, क्योंकि इतनी जल्दी हमारा पार्लर जाना नहीं हो पाता है। घर की लेडीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो सकता है कि हमें इतनी जल्दी नहीं जाने मिल पाता है। तो हम अपने घर पर ही इस तरीके से अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं, डी10 कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरा फेशियल पे रहेगा, तो फेशियल किट के साथ मैं अपना फेशियल बताऊंगी कि किस तरीके से स्टेप टू स्टेप कर सकते हैं। तो ये हमारा डी10 था, तो हम इस तरीके से डी10 करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा फेस कितना ही क्लीन हो चुका है। ये मेरा दूसरा पार्ट है। तो ये है स्क्रब के बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो है यहाँ पर पैक। तो इस तरीके से मैंने ब्रश के थ्रू ही पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया था पैक।
तो आँख के नीचे, नोज़ पे, और इस तरीके से पूरे फेस पर मैंने यहाँ पर पैक लगा लिया था। और पैक लगाने के बाद इसे भी हमें 5 से 10 मिनट तक छोड़ देना है, और छोड़ने के बाद फिर हमें अपना पैक पर भी मसाज करना होता है। तो फ़िलहाल तो बहुत से लोग होते हैं जो पैक लगाने के बाद मसाज नहीं देते, ओनली क्लीन कर देते हैं, लेकिन हमें इस पैक के बाद भी फेशियल के जैसा हमारा फेशियल का स्टेप्स होता है वो भी हमें इस पैक में भी देना होता है, जिससे कि हमारी जो और गंदगी जो बची होती है फेस के अंदर तो वो भी क्लीन हो जाती है, और हमारा जो फेस का जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो ऑक्सी लाइफ का आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हद तक ये बहुत ही अच्छा वर्क देता है। आप लोग भी इस तरीके से घर में यूज़ कर सकते हैं। इसका छोटा पैक भी आता है, उसे भी लेकर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से बड़ा पैक लिया था जो मुझे 1000 में पड़ा हुआ था। काफ़ी अच्छा पैक था, और मेरे फेस को इतने अच्छे से क्लीन कर दिया था, डीप क्लीन कर दिया था कि मेरे फेस की जितनी डस्ट वगैरह थी, मैं अपने मायके गई थी तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह मेरे फेस पर हो गई थी। तो इस तरीके से मैंने अपने यहाँ पर क्लीन किया, तो काफ़ी हद तक ये साफ़ हो गया, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर पैक लगाने के बाद भी हर तरीके से हर मसाज जो मैंने उसमें स्क्रब में दिया था उसी तरीके से ये इसमें भी मैंने मसाज में भी दिया हुआ है, और इसके बाद मेरा फेस इस तरीके से क्लीन हो जाता है। और इसके बाद मैं इसे भी इस तरीके से क्लीन कर देती हूँ। क्लीन करने के बाद हमें मॉइस्चराइज़र अपने फेस पर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हम जो अपना मतलब फेस क्लीन करते हैं, स्क्रब वगैरह पैक वगैरह लगाते हैं, तो जो हमारे फेस का ऑयल होता है ना, तो वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाता है, इसलिए हमारा ड्राइनेस आने लगते हैं हमारे फेस पर। तो हमें ये करने के बाद बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमें मॉइस्चराइज़र अपने फेस पर अप्लाई करना होता है। तो आप लोग मेरा फाइनल लुक देख सकते हो कि कितना ही फेस मेरा क्लीन हो गया था और बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपना फेस भी क्लीन कर लिया था, और फेस क्लीन करने के बाद आप लोगों को देख सकते हो कि बिना मेकअप के मेरा फेस कितना ही ज़्यादा क्लीन लगने लग गया था। तो आप लोग भी इस तरीके से घर बैठे कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर ही दिया था, और ये मेरा सेकंड पार्ट है, और इसके बाद मैं फेशियल भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, एंड पार्लर के मैं हर एक स्टेप्स और हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।